भारत की सतियों ने चमत्कारिक ऊंचाइयों को छुआ। ये बात बिल्कुल पक्की है, सच्ची है। गिरजाबाई ऐसी थी, पति को परमात्मा रूप देखती थी और सारा घर का भार तो क्या, बाबा की कथा वार्ता का और आश्रम के आयोजन का भार भी वो ऐसा उठा लेती थी। ये उत्तम नारी का स्वभाव है। कार्येषु मंत्री, कामकाज में मंत्री जैसा काम करे, समझ रहे मंत्री। कार्येषु मंत्री, गृहेषु लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी की नाई संभाल सवार के जो चीज जहां से उठाई उपयोग की वहीं रख दी और कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और व्यवस्था बनाए, ऐसी बुद्धिमान। भोजनेषु माता, जैसे माँ बच्चे को प्यार से पेट भर के खिलाती है, ये ले थोड़ा, ये ले थोड़ा, ऐसे ही पति को भोजन कराते समय इतना स्नेह से कराए। नहीं तो ले लीजिए रोटी वहां पड़ी है, जरा ब्रेड उठा लीजिए, मैं तो ये चली फिल्म में है। तो भारत की धर्म पत्नी नहीं है, पाश्चात्य जगत की मिसेस हो सकती है, लेकिन भारत की महान नारी का लक्ष्य दूसरा होता है। माया ताली नहीं बजाओ तो चलेगा, आप लोग ताली बजाओ बस। मेरे पास कभी कभार कुछ लोग आते हैं, बापूजी शी इज माय मिसेस। मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल, नो नहीं हो सकती। वो श्योर बापूजी, श्योर रियली शी इज माय मिसेस। मैं कहता इम्पॉसिबल, मैं बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता। तो वो इशारा करता है यू से, तो वो बोलती है बापूजी यस श्योर ही इज माय हस्बैंड। मैं कहा इम्पॉसिबल, ही इज नॉट योर हस्बैंड। और बापूजी श्योर, मैं क्या नहीं। अगर वो तुम्हारा हस्बैंड होता और तुम उसकी मिसेस होती तो कथा में नहीं बैठते। परदेश का हस्बैंड और मिसेस इसलिए बनते जब सेक्सी सुख चाहते हैं, काम की प्रधानता से शादी होती है। मिसेस और मिस्टर का संबंध काम की, सेक्स की प्रधानता से होता है। और भारत में पतिदेव और धर्म पत्नी का संबंध धर्म की प्रधानता से होता है। तुम भोग्या कठपुतली नहीं हो, बॉय कट करा के और नाचते नाचते अपने को खपा देने के लिए देवी तेरा जन्म नहीं हुआ है। लेकिन जो त्रिभुवन का स्वामी है, उस स्वामी को अपने पति में और अपने कुटुंबियों में और अपने आप में देखकर तुझे धर्म का लाभ उठाने के लिए शादी के फेरे फिरने हुए। और भारत की नारी, तुझे पता नहीं तेरे गौरव का देवी। जब फेरे फिरते तो 3 फेरे पुरुष आगे होता है और बाकी के 4 फेरे स्त्री आगे होती है। जो माइयां फेरे फिरे उनको पता होगा, जो आदमी लोग फेरे फिरे पता होगा। जो तुम्हारे काबिल है, जो तुम्हारे भारतीय संस्कृति की ऊंचाइयों को छुआ दे, ऐसा जन्म दिवस अपने बेटे बेटी का, पति का, पत्नी का, जिसका भी मनाते। ठीक है। पत्नी झगड़ाखोर और डंडेबाज मिलिए तब भी सीधा अर्थ लगा रहे हैं, तुकाराम महाराज हृदय को संतुष्ट कर रहे हैं। पत्नी सती साध्वी है तभी भी वो अर्थ लगा रहे हैं कि मैं इसीलिए तेरा भजन कर रहा हूं। नरसिंह मेहता का वार आया, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूजवे रूपे अनंत भासे। वृक्ष मां बी तू अने बीज मां वृक्ष तू, जीव में ब्रह्म और ब्रह्म में जीव तू ही होके बैठा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाजा। ये अचरज है ज्ञानी। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूजवे रूपे अनंत भासे। मारा विठ्ठल ક્યાંક દ્વારકાધીશ થઈને બેઠો છે, ક્યાંક રણછોડ રાય થઈને બેઠો છે ને આ પંઢરપુરમાં તું વિઠ્ઠલ થઈને બેઠો છે। તારી ઘણી કૃપા મારા નાથ। 2 બંગડીઓ હોય તો ખખડે, ओ 2 चूड़ियां होती ने तो खखड़ती आवाज देती। हम 2 पति पत्नी थे तो ध्यान करते थे तो एक दूसरे के ख्याल में तेरा ख्याल भूल जाते थे। तू कितना दयालु कि उसको तेरे चरणों में बुला दिया और मैं अकेले तेरे भजन करने में और आगे बढ़ रहा हूं। ये तेरी कृपा है। झगड़ाखोर पत्नी है तो भी उसकी कृपा है, सती साध्वी पत्नी है तो भी उसकी कृपा है, और पत्नी चल बसी है तो उसकी कृपा है।
अर्थात भगवान की कृपा का इंतजार मत करो। अप्राप्त वस्तु की प्रतीक्षा होती है और प्राप्त वस्तु की समीक्षा होती है। भगवान की कृपा सदैव प्राप्त है। वो न जाने किस किस रूप में आपके जीवन को उन्नत करना चाहती है। उसकी प्रतीक्षा मत करो, भगवान की प्रतीक्षा मत करो, उसकी कृपा की प्रतीक्षा मत करो, उसकी कृपा की समीक्षा करो और भगवान की करुणा वरुणा तुम्हारे साथ कदम कदम पर चल रही है। तुम अगर कोई बुरा काम करते हो तो भीतर उसकी करुणा कृपा नालत बरसाती है। बरसात होती है तो आप छाता से बरसात की बौछार से अपनी रक्षा कर सकते हो, लेकिन वो जब आप गड़बड़ करते हो तो अंदर से नालत बरसती है तो छाते का बाप भी रक्षा नहीं कर सकता है। वो तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए नालत की बौछार करता है। और अच्छा काम करते हो तो भीतर से सामर्थ्य और खुशियां भर देता है। उसकी समीक्षा करो। सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने बहुत बढ़िया बात कही। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो साहिब, वो परमात्मा सदा हजरा हजूर है, जागंदी जोत है, लेकिन आंख नहीं है ज्ञान की, दूर जानते। कुसंग हो गया। रमन लाल को थोड़ी थोड़ी आंख मिली थी। महाराज, जैसा परमात्मा मेरे अंदर है, जैसा मेरे को मान अपमान का दुख सुख होता है, ऐसे दूसरे को होता है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो आपके हित में नहीं है ऐसा व्यवहार आप दूसरे से, जो आपके हित में आपको नहीं लगता ऐसा दूसरे के हित में जो व्यवहार आपको न लगे वो उनसे न करिए। इस बात को रमन लाल ने सुन रखा था, समझ रखा था। रमन लाल ने अपने नौकर को बुलाया, भैया लाभ शंकर। वो बुला भी सकते क्या, अबे लाभ शंकर या इधर आ, उल्लू के पट्टे, सुअर की औलाद, अभी तेरा खाना खराब कर देता हूं। ऐसा भी बोल सकता था कोई सेठ, लेकिन रमन लाल सत्संग में रमण करने वाला था। गुजराती भाई બધા સાંભળો છો ઘરે बैठा बैठा मजा आवे છે। जय श्री कृष्ण। आज तुम्हारा चेहरा उदास दिख रहा है। बोले सेठ जी रात को थोड़ा जगना पड़ा था, इसलिए मेरी आंखें आपको कुछ ऐसी लगती होगी, बाकी कैसी कोई बात नहीं। क्यों जगना पड़ा था भैया? बोले मेरी पत्नी बीमार थी, कहरा रही थी, तो रात भर उसको देखने में जगना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम क्यों आ गए सुबह सुबह इतना जल्दी? खबर कर देते, दूसरे रसोई थे वो बना लेते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपना कर्तव्य पालने के लिए। अच्छा अब जाओ, तुम जल्दी जाओ, पत्नी के लिए लो ये पैसे लो, दवा बवा करना और तुम आराम करना। एक आदमी और बैठा भेज देता हूँ, वो थोड़ा देखेगा, तुम थोड़ा सो जाना, फिर तुम देखना वो दवाई ले आएगा। जाओ। हृदय पूर्वक प्यार से रमन लाल ने अपने रसोई लाभ शंकर को रवाना कर दिया। रसोई के अंतर में बैठा वो परमात्मा रमन लाल को धन्यवाद दे रहा है और रमन लाल के अंतर में बैठा हुआ रमन के बाप का बाप भी उसे शाबाश और धन्यवाद दे रहा है कि आप योग कर्म सुकौशलम, कर्म करने में कुशल हो, उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, उसका आनंद उभार रहे हो, उसका धन्यवाद उभार रहे हो। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख। तुम जिसके काम आते हो उसको तो बेचारे को दवाई के पैसे मिले या 2 मीठे शब्द बोले उसको संतोष हुआ, लेकिन तुम्हारा अंतर आत्मा, मिस्टरों का मिस्टर परमात्मा जो था, देवों का देव था, वो अंदर संतुष्ट हुआ। आप जब शुभ कर्म करते तो आपकी योग्यता और सामर्थ्य वो भरता है, और आप हीन कर्म करते या स्वार्थ के कर्म करते तो आपकी योग्यता और सामर्थ्य हीन कर्म करने से वो हर लेता है। देव और दानव का यही इतिहास रहा। जिन्होंने शुभ कर्म किए और समाज रूपी देवता को अर्पित करते गए वो देवत्व को पाए, और जिन्होंने
शुभ आचरण की जगह पर अशुभ आचरण और शुभ विचार की जगह पर कुविचार किए, उनका सामर्थ्य और क्रिया, विकृत क्रिया ने उनको बर्बाद कर दिया। ये कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। ये अपने मन को रोज समझाओ, बताओ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। बच्चे को माँ मिठाई देती है और दूसरे बच्चे को जोर से थप्पड़ मारती है। माँ दोनों के लिए भलाई ही का ही काम करती है। जो लुच्चा है उसकी लुच्चाई की आदत मिटे इसलिए थप्पड़ मिलती है। जो अच्छा ठीक से मेहनत करके पढ़ा है, कुछ कर रहा है, उसका प्रोत्साहन कर रही है। रसोया तो गया, पत्नी को बुलाकर कहा कि चंपा देख, जल्दी जल्दी हलवा और सब्जी बनवा ले, फलाने रसोई को बुला ले। और वो रसोया ये न देखे सीरा कणा प्रसाद, ये न देखे और सब्जी न देखे, देखेगा तो चखेगा। अगर दूसरे नौकरों को या किसी को देगा तो बेचारे उस रसोई की मजाक उड़ाएंगे। मुनीम सहित, चपरासी से लेकर मैनेजर सहित उसकी मखौल उड़ाएंगे कि खारा बना दिया हलवा और शक्कर डाल दी सब्जी में। तो गौशाला में भेजते, गौशाला में भेज दिया गया। जो दूसरों के ऐब ढकता है ना, रब उसके ऐब ढकने के लिए आनंदित होता है, उल्सित होता है। अब रमन लाल के साथ और कई लाल आ जाते, मैं क्या करूं। तुलसीदास जी जा रहे थे यात्रा करते करते कि दंडकारण्य से भगवान गए पैदल, तो मैं भी वही पैदल की यात्रा करूंगा। घनघोर घटाधार झाड़ियां थी, पगडंडी का रास्ता था। कोई विलासी आदमी वैशा के साथ वहां काम विकार भोग रहा था। तुलसीदास ने सोचा कि वापस जाऊंगा तो उसे संकोच होगा और ऐसे भी जाऊंगा तो उसको बेचारे को वैसे, मैं क्या करूं। तुरंत तुलसीदास ने आंखें बंद कर दी और लट्ठी ठोकने लग गए। अरे भाई, कोई है इस सूरदास को रास्ता बताने वाला? ए अंधे, चले जा, सीधे सीधे चले जा, जल्दी जा, पसार हो जा। उस घाटी से जब तुलसीदास जी बाहर निकले तो सियाराम जी सामने प्रकट हुए। प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले अच्छों में तो मुझे देखता है भक्त, अच्छों में तो मुझे देख लेता है, लेकिन बुरों में भी जो मुझे देखता है उसको देखने के लिए मैं आ जाया करता हूं। सत असत चाहम अर्जुना, सत असत, जीवन में भी मैं हूं और मृत्यु में भी मैं हूं, सुख में भी मैं हूं, दुख में भी मैं हूं, भलों में भी मैं हूं और बुरों में भी मैं हूं। भला और बुरा चित्त की ऊंचाई और नीचाई अवस्था है, उसकी गहराई में मैं हूं। अगर पावर हाउस की बिजली कह दे कि भाई फ्रिज में भी मैं हूं ठंडा पानी बनाने वाली और हीटर में गर्म पानी बनाने वाली मैं हूं, आश्रम और मंदिर पंडाल में भी मेरी ही है सत्ता, और स्लाटर हाउस में वो जानवर काटते हैं मशीनें, उसमें भी मेरी सत्ता है, तो सच्ची बात है। ऐसे ही सत्ता स्वरूप जो सब में मुझको देखता है वो मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति ही तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति। रमन लाल ने चंपाबाई को कहा, चंपाबाई ने वो कर दिया। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे बात खुल गई तो लाभ शंकर द्रवित हो गया कि सेठ जी मैंने सीरा में नमक डाला और सब्जी में चीनी डाली और आपने वो खारा खा लिया। मेरी इज्जत रखने के लिए आपने गौशाला में भेज दिया और चंपा माँ को आपने समझा दिया। ये तो माँ की कृपा हुई कि मुझे अकेले में बुलाकर हंसते हंसते ये बात कही। कम से कम आपने मुझे डांटा होता, मुझे सजा दी होती, सजा न भी देते तो कुछ कहते। रमन लाल क्या कह रहे हैं ध्यान से सुन कि भैया तू रात भर जगा था, फिर भी तू काम करने आ गया। अब तूने जानबूझ के तो नहीं डाला शक्कर की जगह पर नमक अनजाने में, और वो भी थका था। और मैं तुझे तब डांटूं कि मेरे से गलती ना होती हो। मेरे पास सुविधा है, साधन है, सामग्री है, बढ़िया नींद करता हूँ, फिर भी मेरे से गलतियां होती है तो मैं तेरी गलती को पकड़कर तुझ पर नाराज होकर तेरे दुख को ही तो बढ़ाता। दुख बढ़ाने का हक मेरा नहीं है, दुख मिटाने का काम मेरा है।
अगर सासू बहू ये मंत्र समझ जाए तो, देरानी जेठानी समझ जाए तो, सेठ नौकरों के प्रति समझ जाए और नौकर सेठों के प्रति समझ जाए तो, नेता जनता के प्रति समझ जाए और जनता नेता के प्रति समझ जाए तो स्वर्ग तो सनातन धर्म हाथों हाथ दे डालता है। ऐसा ज्ञान है आपके पास। इन सत्संगियों को उदार होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, साथ साथ में इस जमाने में जीना है तो सावधान भी रहना पड़ता है। हंस उड़ता जा रहा था, किसी पेड़ पर बैठा देखा, नीचे ठंड के मारे चूहा ठुठर गया बेचारा। दयालु हंस ने उसे अपने पंखों में ढक लिया, उसकी ठंडी से रक्षा की ओस से। थोड़ी गर्मी मिलते ही चूहे ने अपना दुष्टता का काम चालू कर दिया, सुबह होते होते उसके पंख काट दिए। तो समाज में ऐसे चूहे भी हैं जयराम जी की। तो आप सावधान होकर रहें, ये भी ठीक है, और उदार और समझदार होकर रहना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि जो जहाज भरकर सामान का आ रहा था, किसी कारण से जहाज डूब गया, खलासी बच गए। खबर मिली रमन लाल को। रमन लाल ने कहा कि जरूर मेरे पास नाहक का धन आया होगा, उस नाहक के धन से नाहक का अन्न और वैभव मिलता और नाहक के संकल्प विकल्प करके न जाने मेरा खानदान कितनी पीढ़ियां भटकता। भगवान ने बड़ी कृपा की कि नाहक का धन से खरीदा हुआ माल डुबा दिया, खलासी जीवित है, तेरी कृपा है। दूसरी बार एक संदेश आया कि कलकत्ता के गोदाम में अकालग्रस्त लोगों ने हल्ला बोल दिया और गोदाम के सारा सामान उन्होंने लूट लिया। रमनलाल को खबर पड़ी, रमनलाल के चेहरे पर शिकन नहीं आई, अंतःकरण ज्यों का त्यों देखा। दुख होता है क्या? दुख तो होता है तो ममता के कारण होता है। जब एक साथ सब छोड़ के मरना है तो थोड़ा थोड़ा अभी से जा रहा है, इसमें दुख किस बात का? वो अपने पूजा पाठ में रहे। जिन लोगों ने खबर सुनी वो सहानुभूति बताने के लिए रमनलाल के पास आए। भाई रमनलाल कैसे हो? बोले ठीक है, आनंद है। आप सुबह सुबह इधर कैसे पधारे? आने वालों ने सोचा कि रमनलाल को चेहरे पर कोई दुख नहीं है, हमने जो खबर सुनी वो गलत होगी। बोला कि हम तो आए थे कि आपके कलकत्ते के सारे गोदाम लूट दिए गए, ऐसा हमने खबर सुनी, लेकिन आपके दर्शन से हमें पता लगता है कि खबर झूठी होगी। रमनलाल ने कहा नहीं, खबर तो सच्ची है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? दुखी होने से क्या अनाज पैदा हो जाएगा? जयराम जी की घाटा पड़ा तो दुखी होने से घाटा पूरा हो जाए तो दुखी हो जाओ। घाटा पड़ गया और दारू पीते तो दारू पीने से घाटा पूरा हो जाए तो खूब पियो भाई। एक तो बाहर घाटा पड़ा, बोले क्या करे, दारू पीना पड़ता है, घाटा पड़ गया, क्या करो, चिंता है इसलिए दारू पीता हूं। तो चिंता अगर मिटती है दारू पीने से तो पियो। चिंता मिटती नहीं, तुम्हारी योग्यता दब जाती है, मिट जाती है थोड़ी देर के लिए। चिंता नहीं मिटती, योग्यता मिट जाती, दब जाती। रमनलाल ने सचमुच में असली दारू पिया था, वो नाम नशे का दारू पिया था, सत्संग का नशा था। चेहरे पर वही आनंद माधुर्य। लोगों ने कहा कि रमनलाल तुम्हारा इतने टन माल लुट गया और तुम्हारे को कोई असर नहीं, क्या बात है? बोले मैंने सुना था कि अकाल पड़ा है तो मेरे पास है आर्थिक व्यवस्था, तो जिसके पास धन है उसका कर्तव्य है कि निर्धनों को अनाज दे, खिलाए। मैंने सोचा कि मैं बंटवाऊंगा करूंगा, लेकिन मैंने देर की तो मेरे परमात्मा ने अपने हाथों से ही बंटवा दिया, तो इसने मेरा काम पूरा कर लिया। अब उस रमनलाल को आप भले सेठ को, मैं तो सेठ और साधु दोनों कहने को राजी हूं। मैं तो उसको सेठ भी कहूंगा और साधु भी कहूंगा, और सेठों का सेठ भी मैं कहने में राजी हूं। सेठों का सेठ, कई तो दिखने भर के सेठ होते, बाकी तो चपरासी का काम करते। ये टुवाल मेरा कब है कि मैं इसको उपयोग में ला सकूं? कहीं भी रख सकूं, किसी को भी दे डालूं तो मैं इसका मालिक। इसको संभाल संभाल कर इसकी चिंता करते करते मैं मर गया तो मैं पटावाला। ऐसे करोड़ों पटावाला धरती पे रहते, संपत्ति मकान को संभाल संभाल के मर जाते।
न मकान का, न वस्तु का किसी देवी कार्य में सदुपयोग होता है, न संपत्ति का सदुपयोग होता है, न योग्यता का सदुपयोग होता है। अपने ही शरीर के पीछे संभाल संभाल के उस शरीर को जला के चले जाते हैं। ऐसे कई गुलामों को, सफल कंगालों को आप हम जानते हैं। वे सफल कंगाल हैं जो पा तो लिया है, इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन है दिल के कंगाल जो सत्कर्म कर नहीं सकते। उसकी अपेक्षा, सफल कंगाल की अपेक्षा विफल कंगाल अच्छा। जिसके पास है नहीं करता तो ठीक है और नहीं करता वो सफल कंगाल है, उसी के टेंशन में मरता है। भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, धनंजय, धन के स्वामी धन के दास नहीं, सत्ता के स्वामी सत्ता के दास नहीं, यश के स्वामी यश के दास नहीं। जो यश का दास होता है, थोड़ा अपयश होता है तो धबक 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 डरता है। बंबई में ही अखंडानंद सरस्वती को हजारों लोग जानते हैं। वृंदावन वाले अखंडानंद सरस्वती जी बड़े अच्छे विद्वान, जो जानते हैं वो हाथ ऊपर करें। यहाँ भी तो डजनों लोग जानते हैं। उनको किसी पत्रकारों ने कहा कि महाराज इतना थोड़ा सा हमको पैसा दे दीजिए। महाराज ने कहा भाई किस बात का? बोले महाराज हम तो पत्रकार हैं, हमें आप राजी रखा करो तो आपकी जो वाहवाही है बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर हम पत्रकार हैं। महाराज ने कहा तुम्हारी कलम के द्वारा अगर हमारे सत्संगी टूटते तो वो हमारे सत्संगी ही नहीं है। वैसे कुछ अच्छा काम करते तो हम पैसे दे देते, लेकिन तुम दम मार के लेते हो तो तुम उल्टे होकर टंग जाओ, जितना लिखना है लिख डालो। वो यश के दास नहीं, मैं उनको यश का स्वामी कहूंगा। जयराम जी की, आप यश के दास नहीं बनेंगे, यश के स्वामी बनेंगे। सुख के दास नहीं बनेंगे, सुख के स्वामी बनेंगे। शरीर के दास नहीं बनेंगे, शरीर के स्वामी बनेंगे। भोगों के दास नहीं बनेंगे, भोगों के स्वामी बनेंगे। जयराम जी की। भोग का दास और भोग के स्वामी में बाबा क्या फर्क है? भोग का दास होगा तो बढ़िया चीज बनी है, फिर चाहे अनुकूल है कि नहीं ठांस के खाएगा। फिर बोलेगा ओ खाने की शक्ति मार देगा, 2 दिन तक तबियत खराब कर देगा, लेकिन आ गया जाएगा तो ठांस देगा। ये भोग का दास है। और भोग का स्वामी है तो अनुकूल है स्वास्थ्य के लिए, और भूख लगी तो खाएगा, नहीं तो चाहे कैसी भी हो पड़ी रही। चतुराई चूल्हे परी, चतुराई चूल्हे परी, चतुराई चूल्हे परी, चतुराई चूल्हे परी। पूर्व पर्यो आचार, पूर्व पर्यो आचार। तुलसी हरि के भजन बिना, तुलसी हरि के भजन बिना। चारों वरन चमार, चारों वरन चमार। ये चमड़े वाले शरीर को खिलाने पिलाने में, ऐश कराने में और अंत में जला देने में तुम्हारी योग्यता तुमने नीचो डाली, तो भैया तुमने इस चमड़े के शरीर के पीछे अपना सब कुछ खो दिया यार। सारी योग्यताओं को तुमने नाली में बहा दिया भैया। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने। ए सज्जन क्या कहूँ तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने। करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। इसके चस्के में तू खप गया, इसके फिल्म के चस्के में तू खप रहा है, शिशना के उस काम विकार के चस्के में खप रहा है। कहाँ तो तू भगवान के बाप होने की योग्यता रखने वाला मनुष्य जीवन, और कहाँ तू इन विकारों का शिकार हो रहा है। तू जरा जाग उठ और कमर कस ले, जीवन की शाम होने के पहले कुछ न कुछ कमाई कर ले यार। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने। ए सजन क्या कहूँ तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने। करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे, करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में, आखिर मिले या ना खबर पुख्ता, एक कफन और वतन तुझको। हे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक एक।
सच्ची सिद्धि के लिए प्रयत्न करते, बाकी नकली सिद्धि के लिए। चपरासी बोलेगा मैं पियून बोलेगा कारकुन हो जाऊं, कारकुन सोचेगा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन वाला सोचेगा तहसीलदार हो जाऊं, तहसीलदार कलेक्टर बनना चाहेगा, कलेक्टर मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन नरसिंह राव से पूछो क्या हाल है जनाब का, हाल क्या है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? आखिर क्या भैया? इन उपलब्धियों के साथ आप अपनी भीतर की उपलब्धियां बढ़ाते जाएं। उसके लिए एक सिद्धांत है कि आदमी पहले भीतर से गिरता है फिर बाहर गिरता है, और पहले भीतर से उठता है फिर बाहर उठता है। तो अपनी जो बुरी आदतें या कमजोरियां हैं उनके साथ समझौता ना करो, उनके साथ जूझो। अपने आप के साथ जूझ कर सफल होने का नाम महात्मा है, और अपने साथ न जूझना और विलासों में पड़ना दुरात्मा है। और जूझते जूझते सफल विफल होते होते खप जाना मध्यम आत्मा है। आप उनके साथ जूझिए और सफल होने की कुंजियां आप सत्संग से सुन लीजिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। मैं फिर रमन लाल को ले आता हूं। जयराम देखिए, 56 वर्ष की उम्र उस योग कर्म सुकौशलम का सत्संग सुनने वाले सात्विक सत्संगी की पूरी हुई। देखा कि मौत आकर गला दबोच दे और फिर जबरन छोड़कर मरना पड़े, दास होकर जाएं, नहीं, हम तो प्रभु के होकर जाएंगे। अपना बेटा न होने के कारण दोहते को घर का व्यापार का जवाबदारी सौंपी, लेकिन सारी संपत्ति दे जाऊंगा तो हो सकता है कि मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। जिन बच्चों को बाप कमाई खूब मिलती है वे 90% रकम गंवा ही देते हैं। 10% कुछ लोग संभाल पाते हैं जो कसे हुए हैं, बाकी के लड़के उड़ा देते हैं। बाप कमाई के धन की सर्वे की गई, 100 में से 90 लोगों के बेटे बाप की कमाई को नहीं संभाल पाते, उड़ा देते, बिखेर देते। और ये दोता भी मेरी कमाई को क्या पता कैसे लगाए, अपने हाथों से अच्छी अच्छी भगवत भक्ति के ईश्वर के रास्ते ले जाने वाली संस्थाओं में थोड़ा कुछ दिया, सेवा किया, आश्रमों में, मंदिर, बाकी का दोते को दिया। और ग्रह लक्ष्मी को सदा सदा के लिए प्रणाम करके चंपाबाई को साथ में लेकर नर्मदा किनारे चले गए। आश्रम के अधिष्ठाता से बातचीत की, अपने 1-2 कमरे बनाए, एक आध छोटा सा गोदाम बनाया, सीधा सामान लेकर रखते थे, परिक्रमा वासियों को सीधा देते, सत्संग सुनते, भगवान के नाम का जप करते। 56 साल की उम्र से लगे और 70 साल की उम्र में एक प्रभात को जो हर दिल में धड़कने दे रहा है, हर आंखों को प्रकाश दे रहा है, हर मन को सोचने संकल्प विकल्प करने की शक्ति दे रहा है, हर बुद्धि को विचार और हर चित्त को चिंतन दे रहा है, वो चैतन्य घन जिसकी 3 शक्तियां स्वाभाविक है, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति।